आइए सुरेंद्र सिंह से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत अलग आप मेहनत करते हैं। कल्याण सिंह की पार्टी में भी आपने भी बलिया में बड़ा मेहनत किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ कहेंगे? आगामी लोकसभा के चुनाव में कहना क्या है, पुनः सरकार बननी है, मोदी जी की सरकार बननी है, हम लोग चुनाव फिर जीतेंगे। नहीं सुरेंद्र जी, इंडिया बनाम इंडिया, एनडीए के सामने इंडिया खड़ी है, सॉरी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इंडिया जो है एनडीए को चुनौती दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी विपक्ष में बैठे बड़े नेता आपकी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। ये इंडिया कोई गठबंधन नहीं है। इंडिया ये स्वार्थ के लिए बनाए हैं लोग। कहीं अखिलेश यादव स्वार्थ में डूबे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, कहीं ममता जी डूबी हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, नीतीश जी अगले आगे लगे हैं कि मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री। सारे लोग लगे हैं कि ममता जी कहीं अलग दाव खेल रही हैं और राहुल जी दुल्हा ही बन रहे हैं। आप देख ही रहे हैं। इस तरीके से अगर 10-15 दुल्हे एक मंडप में चले जाएं तो उस मंडप का क्या होना है, भगवान ही मालिक है। तो 10-15 दुल्हों का ये मंडप है। उसी मंडप में मारामारी बहुत जल्द होने वाला है। मारामारी बहुत जल्द होने वाला है और पूरा मंडप उजाड़ करके ये लोग चल देंगे। एक दुल्हा तो उस पर सहमति बन सकती है। एक दुल्हा पर सहमति कहाँ बनेगी? उसमें 10 दुल्हे हैं, दुल्हा 10 हैं और मंडप एक है। तो जब मंडप एक है तो 10 दुल्हे जब पहुँचेंगे तो आखिर कौन वहाँ जा कर के मंडप में बैठेगा? तो बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है। बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन माने लोग तब तो। खुद ही गठबंधन के लोग नहीं मान रहे हैं कि बड़ी पार्टी है। एक चीज़ और आया है, अखिलेश जी का बयान आया है कि अब मध्य प्रदेश में सपा अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, जबकि इंडिया का एक पार्ट था, गठबंधन था। लेकिन देखा गया कि समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। ऐसे में आज अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं, अपने बल पे अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का ये जो दृश्य है, क्या लोकसभा में भी देखने को मिलेगा क्या? ये पूरा का पूरा ये तो लोकसभा का चुनाव आने हैं और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं तो गठबंधन जो बनाए हैं उसी समय पे तो हो रहे हैं ना। तो इन लोगों का गठबंधन लोकसभा के चुनाव तक नहीं रहना है। मध्य प्रदेश का जो है वो लोकसभा में दिखेगा, रहेगा, एकदम दिखेगा। ये सारे टूट जाएगा, ये लोग बिखर के अलग अलग हो जाएंगे। देखिएगा कहीं दिखाई नहीं देंगे ये लोग, दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। इन लोगों को ढूंढा जाएगा, चश्मा लगा करके खुद ही सपा के लोग ढूंढेंगे, बसपा के लोग ढूंढेंगे, भाई कांग्रेस के लोग ढूंढेंगे, दिखाई नहीं देंगे ये लोग। ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 24 में फिर तीसरी बार बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने की बात हो रही है। पहले में और अब में कुछ अंतर दिख रहा है कि उससे बेहतर है? आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। उससे बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को वोट देने के लिए आम जनमानस तैयार है। आप गली मोहल्ले में जाइए, हम लोग चूँकि बड़े लोग कहीं विरोध बतियाते हैं वहाँ पर, तो खड़ा होकर के लोग कहते हैं कि नहीं हम तो देंगे, हमको आवास मिला है, हमको चावल मिल रहा है, हमको गेहूं मिल रहा है, हमको अनाज मिल रहा है, दवा मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। अभी भी आयुष्मान कार्ड का दौर चल ही रहा है, सारे लोगों को मिल रहा है। जिसके घर में 6 व्यक्ति हैं उनको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। तो इतनी सारी सुविधा कौन देगा? समाजवादी पार्टी दे नहीं सकती, नीतीश दे नहीं सकते। विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष एकदम कमज़ोर नहीं है, समाप्त है। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो एक कविता भी लिखा था, छोटा सा कविता लिखा था, याद नहीं है मुझे। अभी मैं रखा हूँ यहीं पर कापी, अभी मिल गई, अंदर बैठे तो बता भी दिया, तो अभी लिखे हैं 2 मिनट पहले। ये सारे लोग समाप्त हैं। आम जनता मोदी मोदी कर रही है और लास्ट तक मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी को वोट करेंगे। अब की बार देखिएगा कम से कम 370, 80, 90 तक मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, सुरेंद्र सिंह का दावा है कि इस बार भी देश में मोदी सरकार बनेगी। विपक्ष की भूमिका में जो भी होगा धाराशायी होगा और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इन्होंने दावा किया है कि जो भी योजनाएं चल रही है जनहित के लिए, जन कल्याणकारी योजनाएं जो जनता के लिए चल रही है, वो सबको मिल रहा है, उसका लाभ सबको सीधा मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष बिखर जाएगा, एकदम बिखर जाएगा। लोकसभा में दिखेगा नहीं विपक्ष। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े रहें हमसे। बलिया से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।